दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि H1B वीज़ा का बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है। हर जगह हल्ला मच रहा है कि हमारा अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हो गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया और आप देख सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में भी लिखा है और ईमेल भी किया कि सर मेरा अपॉइंटमेंट था इस साल का जुलाई का या फिर मई का, इसका भी एक दो अभी रिसेंट का भी अपॉइंटमेंट था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है और मेरा को नया अपॉइंटमेंट मिला है 2027 का मार्च का 2027 मार्च का। क्या करें क्या ना करें, क्यों हुआ ऐसे? दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे H1B वीज़ा के अपडेट के बारे में। दोस्तों ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्या सोल्यूशन है, क्या होगा आगे, आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए आज हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं H1B वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले हम जान लेते हैं कि क्या कारण है, क्या रीज़न है ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल होने के लिए। दोस्तों दो चीज़ है, एक तो ये बहुत सारा बैकलॉग था दोस्तों, बहुत सारा बैकलॉग था कि H1B वीज़ा को क्लियर करने के लिए, मतलब अपॉइंटमेंट देने के लिए, उनका इंटरव्यू दे के स्टैंपिंग देने के लिए, लेकिन किन्हीं कारण वो क्लियर नहीं हो पाए। एक तो बैकलॉग रीज़न है। दूसरा रीज़न दोस्तों आप सबको पता है कि H1B वीज़ा का पॉलिसी चेंज हुआ है, जहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा अगर कोई भी कंपनी किसी को H1B वीज़ा में जॉब के लिए बुलाता है US में। इन दोनों कारण की वजह से, मतलब एक तो बैकलॉग हो गया क्लियर करने के लिए और दूसरा हो गया पॉलिसी चेंजेस। उसके लिए ये इस साल में 2026 में अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्लॉट नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि 85,000 लोग हैं अभी भी, राइट। इसीलिए 2027 को अपॉइंटमेंट ये पुश कर दिया गया है ऑटोमेटिकली। सिस्टम ने ही कैंसिल कर दिया करंट अपॉइंटमेंट, और जो फ्यूचर डेट का है, मतलब मार्च से लेकर मई जून तक का भी 2027 का अपॉइंटमेंट दे दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है US एम्बेसी ने कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको कैंसिल करना है, ना आपको ईमेल करना है US एम्बेसी को, ना उनको कस्टमर सर्विस को फ़ोन करना है। यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिसी के हिसाब से किया गया है और उसी जो नया डेट मिला है उसी डेट में जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। दोस्तों ये सिर्फ H1B कैटेगरी के लिए नहीं दोस्तों, ये दूसरे कैटेगरी के लिए भी रीशेड्यूल किया गया है, जैसे कि HLOPQ होता है, ये भी पिटिशन बेस्ड वर्क परमिट वीज़ा है दोस्तों। जो भी वर्क परमिट वीज़ा है उनका रीशेड्यूल कर दिया गया है। कोई भी आप लोकेशन ले ले, सभी लोकेशन में आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा करंट अपॉइंटमेंट। और एक तीसरा रीज़न है दोस्तों, जो भी देखिए आप B1 B2 वीज़ा पे जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या फिर एक किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि सोशल मीडिया वो आपका ऑप्शन है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जो कोई भी जॉब के लिए जा रहा है, वर्क परमिट वीज़ा में जा रहा है, पिटिशन बेस्ड वीज़ा में जा रहा है, उनके लिए सोशल मीडिया जो भी लिंक है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस तो दिखाना पड़ेगा। अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे वो बैकग्राउंड चेक्स करेंगे, क्योंकि किसी कंपनी में जा रहे हैं जॉब करने के लिए और किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे बैकग्राउंड चेक बनता है, क्योंकि आप वहाँ पर रहने वाले हैं परमानेंटली या फिर कुछ सालों के लिए। तो बैकग्राउंड चेक मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, इसलिए कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन सोशल मीडिया लिंक आपको देना पड़ेगा वर्क परमिट वीज़ा के लिए। H1B भी हो गया यही, ये और एक कारण है कि H1B वीज़ा का रीशेड्यूल कर दिया गया है। और अदर कैटेगरी भी हो गया। नॉन वर्क परमिट के लिए ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आपका प्रेजेंस है सोशल मीडिया में, कुछ भी हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, X हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, या यूट्यूब हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आपको देना पड़ेगा। लिंक्डइन हो सकता है, आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा वर्क परमिट वीज़ा के लिए। और दोस्तों देखिए कुछ महीने पहले या फिर कुछ साल पहले आपको याद होगा कि क्योंकि इंडिया में अपॉइंटमेंट्स कम पड़े थे, विंडो कम हो गया था, इसलिए आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप थर्ड कंट्री में भी जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। अब में थर्ड कंट्री क्या होता है, देखिए US का वीज़ा US में रह के आप अप्लाई नहीं कर सकते, अटेंड नहीं कर सकते, US के बाहर से अटेंड करना पड़ेगा, जो कि आप होम कंट्री से, यानी कि आपका एग्जांपल इंडिया होम कंट्री है, आप इंडिया से दे सकते हैं, वीज़ा मिलने के बाद US जा सकते हैं। लेकिन आपको US जाना है, आप इंडिया से इंडियन सिटीजन है, लेकिन आप कहीं और जाके इंडिया में नहीं मिल रहा है, मान लीजिए इंडिया में भी नहीं मिल रहा है, कहीं और यानी कि हांगकांग में जाके देना चाहते हैं। अब देखिए US हो गया जहाँ पे जाना चाहते हैं, इंडिया हो गया आपका होम कंट्री, हांगकांग हो गया आपका थर्ड कंट्री, वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते थे, कहीं भी जाके दे सकते थे, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया है। ये भी एक कारण है कि आपको यहाँ पे स्लॉट मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। दोस्तों ये चेंजेस B1 B2 वीज़ा के लिए नहीं किया गया है दोस्तों, दिस इज ओनली फॉर H1B वीज़ा फॉर नाउ एंड अदर कैटेगरी के लिए जो वर्क परमिट है। और यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया तो दोस्तों जो भी दिसंबर तक का भी 2025 दिसंबर का अपॉइंटमेंट भी रीशेड्यूल कर दिया गया है, मतलब इस साल का पूरा मार्च में कर दिया गया है। किसी को यानी कि अक्टूबर का था वो भी कर दिया गया है, राइट। अप्रैल देखिए मार्च अप्रैल मई तक का 2027 तक का किया गया है, हो सकता है कि अभी करते करते आगे भी बढ़ जाए। देखिए दोस्तों B1 B2 वीज़ा इतने लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका अभी अपॉइंटमेंट में कोई ऐसा रीशेड्यूल नहीं किया गया है। लेकिन H1B वीज़ा क्या है कि
85,000 लोग ही अप्लाई करते हैं वर्ल्ड वाइड एक साल में, वो भी 65,000 लोग जो बाहर से आते हैं जॉब के लिए, और 20,000 पीपल जिन्होंने मास्टर्स किया यूएस में, उनके लिए स्पेशल है 65,000 प्लस 20,000 85,000 के लिए दिया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे रीशेड्यूल किया गया क्योंकि वो अकोमोडेट नहीं कर पाए, क्योंकि ये वर्क परमिट वीज़ा है, यहाँ पे काम बहुत है इसीलिए, राइट। अभी B1 B2 वीज़ा के लिए ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन अभी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि B1 B2 वीज़ा में भी रूल चेंज हुआ है, वहाँ पे एडिशनल अमाउंट लगेगा, केस बाय केस बेसिस कॉन्सुलेट ऑफिस से करेगा। उसी तरह H1B वीज़ा में भी आपको पता है कि बहुत बड़ा डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ेगा, H1 प्रोसेसिंग फीस और डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ेगा H1B वीज़ा के लिए, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, जो इंडिविजुअल तो देगा नहीं, दे भी नहीं सकेगा, और कंपनी दे सकता है, लेकिन कंपनी सोचेगा कि इस किसी बंदे को बुलाना है उतना पैसा देके क्या वर्थ है या नहीं, अगर वर्थ है तभी देगा, नहीं तो नहीं। इनडायरेक्टली ऐसा है कि बाहर वाला ना आए, जो यूएस में है, यूएस के जो सिटीजन है वही जॉब करे, इतना बड़ा, क्योंकि नहीं तो बाहर वाले को बुलाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। अब आगे जाके क्या पॉलिसी चेंज होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि H1B वीज़ा रीशेड्यूल के बारे में। तो यही एडवाइस है कि अगर आप यूएस में हैं और आपको रिन्यूअल प्रोसेस है, रिन्यूअल होना है, एक्सपायरी होने वाला है, तो यही एडवाइस है कि आप ट्रैवल मत करना, क्योंकि ट्रैवल करेंगे इंडिया में या अपने होम कंट्री में स्टाम्पिंग मिलने के लिए बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, यही एडवाइस दिया गया है। और यूएस एम्बेसी वेबसाइट को विजिट करते रहना, रेगुलरली देखते रहना कि वहाँ पे क्या पॉलिसी चेंज हो रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली इंस्टेंटली टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, सिर्फ H1B वीज़ा के लिए नहीं, B1 B2 हो या किसी और कैटेगरी के लिए भी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी अपडेट यूएस एम्बेसी से आता है हम इस चैनल पर शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, आप सबका जो H1B वीज़ा का अपॉइंटमेंट है रीशेड्यूल हो गया है 2027 के लिए, और ये कहा गया है यूएस एम्बेसी ने कि यही एडवाइस दिया गया है कि आप उसी डेट पे जाके अपॉइंटमेंट का जो भी डेट है वहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करें। जो करंट कैंसिल हुआ है उस डेट में मत आना, और फ़ोन भी मत करना, ईमेल भी मत करना। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि आपको जाना ही पड़ेगा यूएस में उस जॉब के लिए, उस जॉब को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और आपकी कंपनी चाहते हैं कि आप आए, आपको कंपनी बुला रहे हैं केस बाय केस बेसिस, आप इस केस में क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, ताकि आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है 2027 का एक्सपेडाइट करके इस साल में नियरेस्ट डेट दे सकें। ये केस बाय केस है दोस्तों। अगर आप में से देखिए 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग ये अप्लाई करेंगे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए, नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 100 में से एक का जेन्युइन केस होगा जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है, आपको मिल सकता है। कैसे? मतलब कोई अर्जेंट बिजनेस नीड्स, अगर बिजनेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है और यूएस की इकोनॉमी या गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट हो सकता है, उस केस में मतलब जो यूएस का कंपनी है उसको भी इम्पैक्ट हो सकता है, उस केस में आपका जो रिक्वेस्ट है कंसिडर किया जा सकता है। अगर नॉर्मल केस में, नॉर्मल सिनारियो में आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों H1B बिजनेस केस, बिजनेस नीड्स के अलावा अगर पर्सनली आपको जो भी मतलब आपका दूसरा कैटेगरी वीज़ा है, मतलब आपको जाना ही पड़ेगा, इमरजेंसी है, जो भी पर्सनल इमरजेंसी, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, मेडिकल इश्यू जो भी है, उस केस का इमरजेंसी है, तो भी आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। H1B वीज़ा का अपडेट मैं देना चाहता था बहुत टाइम से, तो आज दे दिया। मैं रेगुलरली अपडेट देख रहा हूँ यूएस एम्बेसी वेबसाइट में, और रिसर्च भी कर रहा हूँ। जैसे ही जो भी अपडेट मिलेगा H1B केस के बारे में, मैं तुरंत आपसे शेयर करूँगा। और सिर्फ H1B नहीं दोस्तों, B1 B2 वीज़ा का अपॉइंटमेंट हो, B1 B2 वीज़ा का इंटरव्यू प्रोसेस जो हो रहा है, इंटरव्यू में क्या हो रहा है, कितना पैसा लगेगा, क्या डिपॉजिट लेगा या नहीं, अप्रूवल हो रहा है नहीं, जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और दो चीज़ दोस्तों, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए मतलब B1 B2 वीज़ा का, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपको अर्ली अपॉइंटमेंट देने की कोशिश करूँगा। आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल का आराम से मिल जाएगा। किसी भी लोकेशन में चाहिए, यहाँ पे मैं डाल भी दूँगा, जिसका भी अपॉइंटमेंट लिया है रिसेंटली, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो आप मेरे को ईमेल कीजिए, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि होगा नहीं होगा, कब का मिल सकता है। और इसके अलावा आपको B1 B2 वीज़ा में आपको मेरी हेल्प चाहिए प्रोसेसिंग में, या फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, मॉक सेशन लेना है, या फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसके बारे में जानकारी चाहिए, फिर भी तो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसमें हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्प हुआ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी H1B वीज़ा का अपडेट ढूंढ रहे हैं और जिनको भी अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए उनको भी शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।